इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। पुण्यशालियों, परम पवित्र आगमों की वाणी को श्रवण करने का अहोभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। कल अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभु की अद्भुत भाव यात्रा हम लोगों ने करी। आज आगमों के परिशहों की बात हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। कल मैंने एक आग्रह किया था आप लोगों से कि सारे परिशहों को सहन करना बहुत सरल है, लेकिन सत्कार परिशहों को सहन करना बड़ा कठिन है। अपमान एक बार व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन सत्कार के अंदर व्यक्ति फूले बिना नहीं रह सकता है। ये बड़ा कठिन साध्य प्रयोग है और साधु को भी ख्याल करना है और श्रावक को भी ख्याल करना है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जिनको अपमानित करने के बाद भी वो अपने आप को प्रसन्नतापूर्वक ध्यान देंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जब सत्कार की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तब वो भी विचलित होते हुए नजर आए हैं। अभी लड़के और लड़कियों को अक्सर मैंने देखा है, लड़की रोती भी होगी और अगर आप उसको फोटो खींचोगे तो एकदम हंसने लग जाएगी। आप अजमा के देख लेना, आपके बच्चे, आपकी लड़कियां, बच्चियां, लड़के, अगर वो रो रहे होंगे और अचानक आपने उनकी फोटो खींची तो वो हंस जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने स्टेटस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। पुण्यशालियों, आज एक और परीक्षा है, उसकी विवेचना है, उसकी आप लोगों को जानकारी प्रदान करनी है। 20वें नंबर का परीक्षा है, उस परीक्षा का नाम है प्रज्ञा परीक्षा। प्रज्ञा परीक्षा का मतलब यह है कि बुद्धि, ज्ञान और उस ज्ञान का कमी होना या वृद्धि होना, ज्ञान की वृद्धि होने पर घमंड न करे और अज्ञान होने पर नाराज न हो। 20 नंबर में प्रज्ञा परिसह है, 21वें नंबर में अज्ञान परिसह है। जैन शास्त्रों में एक बात आती है, स्थूलिभद्र की बात आती है। आपने नाम सुना है स्थूलिभद्र का? इतिहास ऐसा कहता है कि तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी से भी अगर ज्यादा अमर नाम किसी का है तो वो स्थूलभद्र स्वामी जी का है। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा का नाम 3-24 तक रहता है, अतीत, अनागत और वर्तमान। भूतकाल के, वर्तमान काल के और आने वाले भविष्य के। ये जो 3-24 हैं, ये 3-24 तक तीर्थंकर परमात्माओं का नाम अमर रहता है
लेकिन इसके बाद उनके नाम समाप्त हो जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। महावीर स्वामी वर्तमान जिनका शासन है, पार्श्वनाथ जिनका शासन है, एक 24वीं और उसके बाद एक और 24वीं, बस उसके बाद फिर उनका नाम रहेगा ये निश्चित नहीं है। लेकिन स्थूलभद्र एक ऐसा पुण्यशाली नाम है कि जिनको 84-24 तक क्या करेंगे, लोग याद रखेंगे। बोलो क्यों याद रखेंगे, बोलो कारण क्या, कोई रीजन, कोई कारण? और उसका एक ही कारण है, उसकी एक ही परिकल्पना है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को बड़ा मजबूती से धारण किया था। पहले नंबर में एक स्पष्टता कर दूं कि स्थूलीभद्र कोई ब्रह्मचारी थे नहीं, कोई सज्जन प्रकृति के व्यक्ति नहीं थे। एक नंबर के दुर्जन, कामी, अत्यंत नालायक प्रकृति के व्यक्ति थे। मेरे शब्दों पर जरा गौर करना, मैं बड़े होश हवास में शब्द बोल रहा हूं। एक मंत्री का पुत्र एक वेश्या के संयोग में गया, कोठे पर ही रहने लग गया। मंत्री बीमार हुआ, मृत्यु शैया के ऊपर पड़ा, मरणोसन्न है। पिता बेटे को याद कर रहे हैं कि स्थूलभद्र के मुंह को देखना है, एक बार स्थूलभद्र को बुलाओ। स्थूलभद्र के छोटे भाई, उनके परिजन उस वेश्या के घर पर जाते हैं, उनको विनती करते हैं कि पिताजी की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, अंतिम परिस्थितियां हैं, एक बार आपका चेहरा देखने के लिए आपको बुला रहे हैं। बोले ठीक है मैं आता हूं। और कोशा के साथ में क्या खेलने बैठ गए, जो खेल होता है आपका जो भी, वो खेल उन्होंने चालू कर दिया। खेल खेलते खेलते शाम हो गई। इतिहास ऐसा कहता है कि कई बार स्थूलभद्र के परिजन लोग उनको बुलाने के लिए कोठे पर जाते, बार बार बुलाने से परेशान स्थूलीभद्र ने चौकीदार को बोल दिया कि इन लोगों को एंट्री मत दो, आने मत दो, इनको बाहर निकाल दो। ऐसे व्यक्ति को आप सज्जन बोलोगे या दुर्जन बोलोगे, क्या बोलोगे? नंबर एक, मंत्री का बेटा, छोटा मोटा नहीं, वो बेटा एक वेश्या के पास रहे, वहीं रुक जाए, घर पर आवे नहीं, पिता मरणासन्न पोजीशन में है, उसके बाद एक उसके चेहरे देखने के लिए वो तड़प रहे हैं, और ये नालायक पुत्र उसको देखने के लिए भी, पिता के मुंह को देखने के लिए भी तैयार नहीं। और जब पिता मर गए, मृत्यु हो गई, पिता के मरने के बाद जब राजा ने बुलाया, तब स्थूलीभद्र क्या हुआ, राजा आज्ञा से उसको आना पड़ा, अंगूठी दी, महामंत्री पद तुम स्वीकारो। और उसके बाद उसमें परिवर्तन आया, उसमें बदलाव आया, ऐसा बदलाव आया, ऐसा बदलाव आया, ऐसा बदलाव आया कि 84-24 तक उस पुण्यशाली का नाम अमर रहेगा। जिंदगी में किसी व्यक्ति के भूतकाल को ज्यादा कोसो मत, जिंदगी में किसी व्यक्ति के भूतकाल को डिस्टर्ब मत करो, भूतकाल को उखेड़ो मत। स्थूलभद्र जैसा नालायक, पतित और दुष्ट व्यक्ति भी उच्चता की श्रेणी में पहुंच गया, उच्चता के शिखर पर पहुंच गया। ये जिन शासन की बलिहारी है, ऐसा स्थूलभद्र
गुरु के सानिध्य में गया, संयम को स्वीकार किया और गुरु के पास जाकर के एक विनती करी कि गुरुदेव एक आज्ञा प्रदान कीजिए, अगर आपको मेरे में योग्यता लगती हो तो आप मुझे कहां भेजिए। कहां भेजिए बोलो? कोशा के पास भेजिए, मैं उसको प्रतिबोध करना चाहता हूं और गुरुदेव उसी के रंग महल में रहूंगा, उसके नृत्य को देखूंगा, उसके द्वारा बनाए गए मेरे लिए पकवान वो भी खाऊंगा। बारिश की ऋतु जो विषय वासना को अक्सर बढ़ावा देने वाली होती है, ऐसी ऋतु में चातुर्मास व्यतीत करने के लिए मुझे आप अनुमति प्रदान करो। एक मुनिराज आए कि गुरुदेव सिंह की गुफा है, वहां पर चातुर्मास करना है 4 महीने का। एक मुनि ने कहा गुरुदेव कुएं के पाल के ऊपर चतुर्मास करना चाहता हूं। एक गुरुदेव ने कहा कि सांपों का बील है गुरुदेव, वहां रह करके कागज पर करके 4 महीना चातुर्मास करना चाहता हूं, अनुमति प्रदान करो। गुरु ने उन सभी को अनुमति प्रदान करी। बात चल रही थी प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय की। बड़ा मार्मिक घटनाक्रम है, अद्भुत घटना है और इस घटना को 2 मिनट के बाद हम सुनेंगे। हमारे बीच में श्री जैन प्रतीक, एक पत्रिका पिछले कई वर्षों से प्रकाशित होती है, एक 5 मिनट के लिए हम उनको विमोचन का एक प्रक्रिया को परिपूर्ण करने जा रहे हैं। सारे पुण्यशाली यहाँ पर उपस्थित हैं। जैन सेवा समिति की पूरी टीम आज यहाँ आई हुई है। मैं इनके भावों की अनुमोदना करता हूँ और ये जिन शासन की सेवा में कार्यरत रहे इसी मंगल में प्रेरणा प्रदान करता हूँ। बात क्या चल रही थी अपनी बोलो? स्थूलभद्र की बात चल रही थी। बात चल रही थी परिशह की, परिशह की बात चल रही थी। प्रज्ञा परिशह, व्यक्ति विद्वान हो या व्यक्ति थोड़ा कमजोर हो, वैसी परिस्थिति में भी संभाव को सहन करें। मुनि आज्ञा मांग रहे हैं, गुरुदेव आज्ञा प्रदान करो। इस संसार के अंदर शरीर को तो एक बार कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमारे मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। स्थूलभद्र गुरु की आज्ञा लेकर के कोशा के यहां पर गए। 12 साल का संग था कोशा का। नाचने वाली थी, हीन कुल में पैदा हुई थी। उस समय का कोठा था, वेश्यालय था, वहां की वो अत्यंत स्वरूपवती स्त्री थी। वेश्यालय में अनेक स्त्रियां थी, लेकिन इसमें इसकी उच्चता बड़ी जबरदस्त थी। ये महान व्यक्तित्व थी। इसका पूरा व्यक्तित्व स्थूलभद्र के इर्द गिर्द था। स्थूलभद्र से काफी प्रभावित थी। उसको लग गया कि आ गए। जब स्थूलभद्र ने दस्तक दी उसके द्वार पर, कोशा धर्मलाप, तेरे यहां पर रहना चाहता हूं, तेरे यहां पर रहूंगा। कोशा समझ गई कि ये दीक्षा तो पाल नहीं पाए, बस आ गए मेरे पास। प्रत्येक स्त्री को एक गरूर होता है कि मेरा पति मेरे बिना रह नहीं सकता है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको आना कहां पड़ेगा? मेरे शरण में आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। एक प्राउड रहता है, घमंड रहता है। और 90% पुरुष स्त्रियों के इस घमंड को संतुष्ट करते हैं। ठीक है भैया, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। रह भी सकता हूं तो ये बोलता है कि नहीं रह सकता हूं।
यही बोलता है, बस तेरी याद आ रही है, पता नहीं याद आ रही हो या नहीं आ रही हो। एक स्थान पर मैं विहार कर रहा था, एक महिला पीछे पीछे चल रही थी, फोन पर बात कर रही थी। बोले क्या कर रहे हो? हैंड्स फ्री फोन था, स्पीकर चल रहा था। सामने वाले उसके पति या जो भी XYZ, उसने कहा कि तेरी याद आ रही थी, बस तुझे ही याद कर रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कोई आपके लिए फुर्सत में नहीं बैठा है, कोई आपको याद करता नहीं है। लेकिन 90% पुरुष महिलाओं की इस घमंड को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुझे तो याद कर रहा था। कहीं बाहर गांव पति जाता है, सुबह उठ के पत्नी से बात करता है, बोले नींद ही नहीं आई आज तो। आपने सुना होगा ऐसा, ये नाटक जरूर सुना होगा आप लोगों ने। क्यों नींद नहीं आई? बस तेरी तो याद आ रही थी, कहां से नींद आए? सारी दुनिया में ये धोखे चल रहे हैं, सारी दुनिया में एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पारव जी, मैंने सुना है कि कॉलेज में एक लड़के और लड़की को प्रेम हो गया। प्रेम होने का कारण यह था कि लड़के ने कहा कि क्या तेरे झुलपे हैं, क्या तेरे लंबे लंबे बाल हैं। मैं पागल हो गया, इतने अच्छे बाल मैंने जिंदगी में किसी के देखे नहीं। लड़के ने बोला कि वाह कमाल है यार, क्या तेरे दांत है यार, ऐसे दांत मैंने देखे नहीं। जुल्फे से चालू हुई कहानी दांत पर रुकी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक दिन एंगेजमेंट हो गया, शादी भी हो गई। शादी होने के दूसरे दिन उस लड़के ने उस लड़की से कहा, अपनी पत्नी से कहा, देख अपने को बहुत लंबा चलना है, कुछ गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, अपन दोनों बैठ जाते हैं 2 मिनट। लड़के ने माफी मांगी, देख तेरे प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तेरे से झूठ बोला। सच्चाई तो ये है कि जो मेरे दांत है ना सारे डुप्लीकेट है, एक्सीडेंट में मेरे टूट गए थे दांत, ये डुप्लीकेट बत्ती फी है, ये देख बत्ती फी निकाली देख। लड़के ने कहा कि कोई डरने वाली क्या बात है इसमें, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जिस जुल्फे के लिए तुम मरते हो वो भी कौन सा जुल्फा था, ये लो देखो, ये लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।